Hello students, welcome back. In our last period, we learned to make affirmative sentence and translating Hindi sentence into English of present simple tense. Now, in this lecture, we learn to make negative and interrogative sentence of present simple tense. First, कुछ जो पुरानी बातें हैं मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा. मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या सीखा था, एक सीक्वेंस टू मेक अ आइडियल सेंटेंस और मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब. ये आपका अफर्मेटिव का क्या था, एक बेसिक स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि हमारे पास 12 टेंस है और उसमें से 2 ऐसे टेंस रहेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती एंड प्रेजेंट सिंपल इज वन ऑफ देम. बट strange thing is this, without helping verb we are not able to make negative or interrogative sentence of any tense. किसी भी टेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे नेसेसरी थिंग जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब. बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते. लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. आपको याद है अभी हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर देखा है. सब्जेक्ट के पास सीधे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब. वहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी. लेकिन कंडीशन अब क्या आ रही है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं बना सकते. तो अब कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, आप उसको ध्यान से समझेंगे. केवल यही टेंस एक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा याद रखना है. बाकी की जो टेंस हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से मिलेगी, तो इतना डिफिकल्ट वो नहीं रहेगा. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट का सिंपल, ये 2 ऐसे टेंस रहेंगे जहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. तो उसे हम कैसे फुलफिल करते हैं अब यहाँ पे हम समझते हैं. तो कंडीशन इज नीड हेल्पिंग वर्ब टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, देखिए इस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा दिया जाए तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है. मतलब विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी आर एबल टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी नीड टू पुट नॉट. एंड टू मेक इंट्रोगेटिव हमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को मूव करके कहाँ लाना है, सब्जेक्ट के सामने, और पूरे सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क, जिससे वो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव. तो ये 2 कंडीशंस हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव, और हेल्पिंग वर्ब को मूव करके सामने सब्जेक्ट के सामने प्लेस करने से और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देने से वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ये 2 चीज़ें हैं. लेकिन अब प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास क्या नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे अब यहाँ देखेंगे. ये रहा हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल का. सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक और स्ट्रक्चर था जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या देखे थे हमने, एस, ईएस और आईएस. ये दोनों कंडीशन किस पे डिपेंड करती थी, सब्जेक्ट पे. आपको याद होगा, अगर आप लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो पुराने जो वीडियोस हैं उसमें जाके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट एंड देन फिर अदर वर्ब. तो अभी हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव, और हेल्पिंग वर्ब को सामने लाने से मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव. बट यहाँ पे क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तब इस कंडीशन में हम एक एक्सटर्नल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जो कौन सी होती है, डू. इस डू एक्सटर्नल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इन प्रेजेंट सिंपल टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. इसी डू में अगर मैं ईएस लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका सेकेंड फॉर्म डस. तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे में देखते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईएस. तो 2 स्ट्रक्चर हैं, इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, 2 है. अब डू और डस कैसे अप्लाई करना है आपको स्ट्रक्चर में, उसको देखें. लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का. तो अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर वी नीड टू पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब टू मेक इट नेगेटिव. तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में आ गया डू और डज. डू डज के बाद लगा दिया हमने नॉट, फिर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर. इंट्रोगेटिव में क्या बताई गई ये स्थिति, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है. तो अब यहाँ देखेंगे डू डज कहाँ आ गया, सामने. ठीक है, बिफोर सब्जेक्ट, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर अब जो कुछ भी बच जाता है स्ट्रक्चर में पूरा आएगा, वर्ब बचा, ऑब्जेक्ट बचा और अदर वर्ड, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट
जो इंडिकेट करता है कि वो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। इसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे एक कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ये हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए। अब कैसे हम डू का यूज़ करें, कब डस का यूज़ करें, तो उस पर भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स थे और दोनों स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट थिंग थी वो क्या थी, वर्ब की फॉर्म। एक स्ट्रक्चर में वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पे है और दूसरे में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई ई एस भी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ सेंटेंस भी बनाए थे जिसमें हमने वर्ब में एस, एस और आई एस पुट किया था और वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे ही रखा था, और दोनों कंडीशन किस पे डिपेंड करती थी, सब्जेक्ट पे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब पे डिपेंड करती हैं। वर्ब को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डू और डस को अप्लाई करते हैं। अब अगर वर्ब, इफ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म वी यूज डू टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अगर वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पे है, इसमें एस, एस और आई एस नहीं लगा, देन वी यूज डू टू मेक इट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एंड इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ एस, एस एंड आई एस, और यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस और आई एस लगा हुआ है, देन वी यूज डज टू मेक इट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस, एस और आई एस, वर्ब एस, एस और आई एस को देख के हम क्या यूज करेंगे, डज। लेकिन जैसे ही डज आ जाएगा तब उस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो अब वर्ब आएगी वो सिर्फ किसके साथ आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। मतलब डज आ जाने के बाद उस वर्ब के साथ लगी हुई एस, एस और आई एस हट जाएगा और वापस वो अपने मेन फॉर्म पे आ जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डू डज के साथ यहाँ पे दोनों में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। आई रिपीट इट अगेन, आप ध्यान रखेंगे, यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है देन वी यूज डू, और अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस और आई एस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डज का। और जैसे ही डज आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, अगर आपने डज यूज किए हैं तो फिर वर्ब को वापस आपको किस फॉर्म पे लाना है, मेन फॉर्म पे। इट मीन्स उसमें लगा हुआ एस, एस और आई एस का जो वर्ब में लगा हुआ जो अटैच है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वापस वो किस फॉर्म पे आ जाएगा, अपने मेन फॉर्म पे आ जाएगा। तो अब मैंने जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे, 3-4 सेंटेंस बना के ट्रांसलेट करके, उन्हीं सेंटेंस को हम लोग अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो चलिए अब उसको हम समझते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके, कैसे हमें उसको अप्लाई करना है, और अब हम उसको एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको ट्रांसलेट किया था। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास है, हमें डू या डस का यूज़ करना है और उसके बाद लगाना है नॉट टू मेक इट नेगेटिव, और उसी डू या डस का यूज़ करना है बिफोर सब्जेक्ट टू मेक इट इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास डू या डस दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। वो कैसे आएंगी, चलिए देखते हैं। तो अब स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया आपका नेगेटिव के लिए द सन। अब है डू या डस, इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है। तो इसके लिए हमें किस पे डिपेंड करना है, वर्ब पे। वर्ब को देखिए कि अगर वर्ब, यहाँ देखेंगे, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है देन वी यूज डू, और अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है और उसमें लगा है एस, एस, आई एस, देन वी यूज डस। तो वर्ब देखेंगे, वर्ब है राइजेस, मतलब राइज में एस लगा है, तो यहाँ पे अब हम क्या यूज करने वाले हैं, डज यूज करने वाले हैं टू मेक इट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो द सन, हेल्पिंग होगा गई डज, और उसके बाद लगा दिया है हमने नॉट, डज नॉट, द सन डज नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर डज यूज होता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में तो आपको वापस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म पे लाना है। आप एस, एस, आई एस को उससे हटाएंगे और वापस मेन फॉर्म पे उसको रखेंगे। तो अब यहाँ पे राइजेस में से एस हट जाएगा डज नॉट लगने के बाद, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइज, मेन फॉर्म, फ्रॉम द ईस्ट। ये रहा इसका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव, अगेन चूज करें डू या डस, दोनों में से क्या आएगा। तो वर्ब को देखेंगे, वर्ब में क्योंकि राइजेस है, एस लगा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डस का। तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, डू या डस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डज, फिर आएगा सब्जेक्ट द सन, फिर वही बात, डज आया है तो वर्ब को वापस आपको फर्स्ट फॉर्म पे रखना है। तो ये हो गया राइज, एस हट गया वहां से, डज द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। ये रहा इसका इंट्रोगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ये जरूर आपको रखना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। अब इसका मीनिंग क्या होता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट।
सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, आदत हैबिट होता है। इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंस है, इसलिए कौन सा सेंटेंस था आपका अफर्मेटिव। सेकंड सेंटेंस जो नेगेटिव हमने बनाया है उसकी क्या मीनिंग है, द सन डज नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं होता, नहीं होता मतलब ये नेगेटिव सेंस, नेगेटिव अप्रोच दिखा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगला, डज द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए कौन सा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव। और ये तीनों सेंस में अपने नेचर को क्या बता रहा है, हैबिट फॉर्म पे बता रहा है, इसलिए कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। आगे देखें, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, हैबिट प्रेजेंट सिंपल, इसको बनाना है नेगेटिव। फिर वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज को चूज करना है, किसको देखते हुए, वर्ब को देखते हुए। इस बार वर्ब गो फर्स्ट फॉर्म पे है, यहाँ पे एस एस आइस नहीं लगा है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है तो हम यूज करेंगे डू का। तो सब्जेक्ट के बाद आ गया डू और उसके बाद लगा दिया हमने नॉट, आई डू नॉट। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे यहाँ पहले से मिलेगी, यहाँ पे एस एस आइस नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, आई डू नॉट गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर नहीं जाता। इंट्रोगेटिव में अगेन वर्ब को देखिए, डू डज को सिलेक्ट करिए, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए आएगा डू आई गो टू टेम्पल डेली, और लास्ट में क्वेश्चन। लास्ट सेंटेंस देखेंगे, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। अब फिर से चूज करना है डू या डज का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए, फिर किसको देखना है आपको, इस बार वर्ब को देखना है। वर्ब में मेन फॉर्म में अगर एस एस आइस है तो डज, और अगर नहीं है फर्स्ट फॉर्म बस है तो हम यूज करेंगे डू का। तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स, सिंग मैच लगा है मतलब यहाँ पे यूज होगा डज का टू मेक इट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो लेट्स मेक इट शी डज नॉट लग गया, और जैसे ही डज आएगा सिंग्स को वापस आपको किस फॉर्म पे लाना है, आपके फर्स्ट फॉर्म पे लाना है, तो सिंग्स का हो जाएगा सिंग। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है। इंट्रोगेटिव में डज आएगा सब्जेक्ट के सामने, डज शी सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या वह एक गीत गाती है, तो ये हुआ इसका इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से हमने सीखा प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेचर, कि उसका नेचर क्या है, वो डेली हैबिट को बताता है, नेचुरल फैक्ट्स को बताता है, जो हम करते हैं, सब्जेक्ट करता है, जो प्रकृति में घटित होता है। ये है आपका प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, अब इन दोनों टेंस को एक साथ देखेंगे। ये टेंस थोड़ा लॉन्ग था क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, याद रखने वाली भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको अभी सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो ये है, आपको आपके बेसिक स्ट्रक्चर का सीक्वेंस जो है बस वो याद रखना है। बाकी 12 स्ट्रक्चर्स को कैसे आपको क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊँगा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप लोग ट्रांसलेट करना, और स्ट्रक्चर में टेंस को कैसे आप बनाएं और टेंस का सेंटेंस कैसे समझें, क्रिएट करें, वो सब आप लोग आसानी